अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन युज़िल्लु मन यशा वलतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फ़स्तहदूनी अहदिकुम। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श है। अनगिन तलातदा दुरूदो सलाम सैयदुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वास्ते। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का हमारा जो मौजू है वो है हसूल हदायत के असबाब। हदायत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। दूसरे नंबर पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी हदायत नहीं दे सकते। तीसरा नंबर हदायत के मुताल्लिक जो एतराज़ और उसका जवाब। चौथा हसूल हदायत के 10 असबाब इंशाअल्लाह बयान होंगे। सबसे पहले हदायत जो है अल्लाह करीम ने इसको अपने इख्तियार में रखा है।
अल्लाह करीम इस आयत में बयान फरमा रहे हैं, वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम, अगर अल्लाह करीम ये चाह लेते कि तमाम के तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना दे, वलाकिन युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह करीम जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत से नवाज देता है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, और अलबत्ता ज़रूर ज़रूर तुमसे क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा उस चीज़ के बारे में जो तुम अमल करते हो। तो भाइयों, पता चला कि जो भी नेक अमाल करेगा, राह रास्त पर आएगा, अल्लाह की हदायत की तरफ गामज़न होगा, तो वो बंदा अल्लाह की अदालत में कामयाब कामरान हो जाएगा। लेकिन एक इंसान कोशिश ही नहीं करता, वो गुमराही की तरफ चला जाता है। शैतान के कहने पर कुरान ने कहा है, वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, शैतान ने अल्लाह से ये वादा लिया था, ऐ अल्लाह मैं तेरे तमाम के तमाम बंदों को गुमराह कर दूंगा, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ऐसे बंदे जो हदायत याफ्ता हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुझे मानने वाले हैं, खालिस तेरी रज़ा के लिए काम करने वाले होंगे। शैतान ने कहा था उन पर मेरा ये गलबा नहीं आ सकता। तो पता चला कि ये हदायत देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। आपको मालूम है सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी और उनका बेटा मुशरिक था। इसी तरह सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी मुशरिक थी। इसी तरह सैयदना अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम के वालिद मोहतरम हदायत याफ्ता ना हुए, मुशरिक थे। इसी तरह सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले, बड़ी अकीदत रखने वाले, जब सही बुखारी में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब बीमार हो गए, सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बुलाते हैं। आपके चचा अबू तालिब बीमार हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पुरसी के लिए जाते हैं। बीमार पुरसी करना अल्लाह की कसम बहुत बड़ा अजीम अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो बंदा किसी मरीज़ की अयादत करता है, बीमार पुरसी करता है, अगर सुबह को जाता है शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह की रहमत वाले बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। इसी तरह जो बंदा शाम को जाता है, सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते रहमत वाले अल्लाह से उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआ तलब करते रहते। तो बड़ा अजीम अमल है। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने चचा की अयादत के लिए जाते हैं। पास अबू तालिब के अबू जहल बैठा हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ चचा बड़ी तेरी मोहब्बत थी मेरे साथ, ऐ चचा आखिर बाकी मरने से पहले एक दफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से झगड़ कर तेरे लिए जन्नत को ले लूँगा। करीब अबू जहल बैठा। अबू जहल कहता है, अब आखिर बाकी मरते वक्त
अपने बाप दादा के दीन को ना छोड़ना। लेकिन एक तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम एक यहूदी के बेटे की बीमार पुरसी के लिए जाते हैं। ये भी सही बुखारी में आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की दावत दी। जब दावत दी, वो अपने बाप की तरफ देखना शुरू कर देता है कि मेरा बाप इस बारे में मुझे क्या कहता है। बाप ने कहा, अबुल कासिम की बात को मान लो। फौरन इकरार कर लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे लेता है। इसी हालत में वो इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकल रहे थे उस यहूदी के घर से, सहाबी रसूल कहते हैं, मैं देख रहा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे ज़रिए एक जान को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो भाइयों, जिस पर अल्लाह का एहसान हो जाए, जिसको दुनिया में हिदायत मिल जाए, हम नमाज में हर रकत में ये अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जिस इंसान को सीधा रास्ता मिल जाए, हिदायत मिल जाए, अल्लाह की कसम वो इंसान दुनिया में आखिरत में कामयाब कामरान है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर एक इंसान को, हर बच्चे को दुनिया में फितरत इस्लाम पर पैदा किया जाता है। अब उनके वालिदैन पर डिपेंड है कि वो उसको यहूदी बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, मजूसी बनाना चाहते हैं या मुसलमान बनाना चाहते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को ये मालूम हो जाए कि आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ चुके हैं, फिर भी वो ईमान नहीं लेकर आता, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ला उबाली, मुझे उस शख्स की कोई परवाह नहीं। तो भाइयों, पता चला कि असल इंसान कामयाब वो है जिसने हिदायत की तरफ अपना रास्ता अपना लिया। कुरान में कहते हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को दो रास्तों की तरफ बतला दिया है। अब इंसान की मर्जी है वो शाकिर बनता है या कुफ्र करने वाला बनता है। अगर अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन गया, अल्लाह की सही मानों में इबादत करने वाला बन गया, राह रास्त पर आ गया, जो अल्लाह ने हराम करदा चीज़ें हैं उनसे वो बच जाता है, अपने नफ्स को बचा लेता है, असल में ये इंसान कामयाब है। लेकिन एक इंसान कोशिश ही नहीं करता हिदायत की तरफ आने की, अल्लाह के घर से 5 वक्त दिन में आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। लेकिन ये इंसान, इसकी कमज़ोरी है, कम बख्ती है, बदबख्ती है, ये इंसान अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह के घर नहीं आता। तो भाइयों, पता चला अगर अल्लाह चाहता तो तमाम की तमाम उम्मत को एक ही उम्मत बना सकता था, लेकिन अल्लाह करीम देखना चाहते हैं। देखें, एक है इरादा, एक है अल्लाह की मशीयत, और इसी तरह एक है अल्लाह की रज़ा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान में अल्लाह की रज़ा भी थी, अल्लाह का इरादा भी था। लेकिन अबू जहल, इसके ईमान में अल्लाह की रज़ा थी लेकिन अल्लाह का इरादा नहीं था। इसी तरह
अबू जहल के कुफर में अल्लाह का इरादा नहीं था, अल्लाह की रज़ा थी। वला यर्दा लिइबादिहिल कुफर, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं अपने बंदों पर कुफर के साथ राज़ी नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह को ये बात पसंद है कि अल्लाह के तमाम बंदे राह रास्त पर आ जाएं, हदायत याफ्ता हो जाएं, अल्लाह को मानने वाले बन जाएं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ताबेदारी फरमा बरदारी करने वाले बन जाएं। तो भाइयों, पता चला कि हदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह करीम ने ये आयत नाजिल फरमा दी, सूरह कसस की ये आयत है, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप पसंद करते हैं कि इस बंदे को हदायत मिल जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता तो उसको हदायत कभी नहीं मिल सकती। तो पता चला हदायत इख्तियार अल्लाह के है। इसी तरह अल्लाह करीम फरमाते हैं मन यशा इल्लाहु युज़लिल व मन यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तकीम। जिसको अल्लाह चाहता है उसको गुमराह कर देता है, और जिसको अल्लाह चाहता है राह रास्त पर ले आता है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा। अल्लाह करीम जिस बंदे को पसंद कर लेते हैं उसको अल्लाह राह रास्त पर ले आते हैं, हदायत की समझ अदा कर देते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ईसाई है, लेकिन जब पलटा राह रास्त पर आ गए, अल्लाह की जन्नत के हकदार बन गए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे के लिए एक मर्तबा खुशखबरी है, जिस बंदे ने मुझे देखा, मेरे ऊपर ईमान लेकर आया और उसी हालत में अपनी ज़िंदगी बसर की। वतूबा लिमन लम यरानी सबअ मर्रात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे के लिए 7 मर्तबा खुशखबरी है, 7 मर्तबा। जिस बंदे ने मुझे ना देखा, मेरे ऊपर ईमान लेकर आया और ईमान की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर की। कितना बड़ा इजाज़ है ये ईमान वालों को, जिन्होंने अल्लाह को भी बग़ैर देखे ईमान लेकर आते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बग़ैर देखे ईमान लेकर आते हैं। कुरान में शुरू में देख सूरह बकरा खोले, अल्लाह करीम फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन लोगों के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये हिदायत है। तो भाइयों, हमें भी नमाज में खुशू खजू आजिज़ी इनकसारी के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, वो सीधा रास्ता जिन लोगों पर तूने अपना इनाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐसे लोगों के रास्ते से अल्लाह हमें महफूज फरमा जो दुनिया में गुमराह होगा और जो भटक गया, जिन पर अल्लाह का गज़ब हो गया। उलमा ने लिखा अल मग़ज़ूबी, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, इनसे मुराद यहूदी, वलद्दाल्लीन, ज़ालिन से मुराद जो दुनिया में गुमराह हुए हैं वो ईसाई लोग हैं। ईसाई को पूछ लें, इल्म है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं,
लेकिन ईमान नहीं लाते, ईसा अलैहिस्सलाम पर ही ईमान रखते हैं। हालांकि कुरान हदीस को देखें, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब दमिश्क में आएंगे, फरिश्ते उनको उतारेंगे, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी नबूवत के बारे में नहीं बतलाएंगे, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाएंगे। इमाम महदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होगा। उनके पीछे असर की नमाज सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो भाइयों, पता चला कि असल हिदायत किसी नबी के इख्तियार में भी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिक था, बीवी मुशरिक थी, दोनों जहन्नम में चले गए। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुशरिक थी। कुरान कहता है वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन, हमने उन दोनों को कहा कि तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद, लूत अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद अपनी दोनों बीवियों को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके। लेकिन अल्लाह के कुरान ने कैसी मिसाल दी है। फिरौन की बीवी, काफिर मुशरिक की बीवी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती है, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मान लेती है, ईमान कामिल। इतनी सजाएं फिरौन ने दी, फिरौन की जो हवारी थे, फिरौन को जो मानने वाले थे, उन्होंने इतनी इतनी सजाएं दी। अल्लाह की कसम, आसिया अलैहिस्सलाम दुआ करती है, ए अल्लाह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह मुझे फिरौन से और फिरौन की कौम से निजात दे दे। और इसके अमल से मुराद वो इतना सख्त, इतना बड़ा जुल्म करते थे। फिरौन कहता था मुझे छोड़कर, मैं रब हूँ, मैं रब्बुल आला हूँ, मुझे छोड़कर तू मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मान लिया, इलाह मान लिया, अल्लाह मान लिया। लेकिन जब हसरत दिल में ईमान की आ गई, ईमान की दौलत दिल में आ गई, अल्लाह की कसम तकलीफ़ें भी दी गई, परेशानियां भी आई, मुसीबतें भी आई, लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं जाओ मैंने तेरे लिए जन्नत तैयार कर रखी। कितना बड़ा इज़ाद। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिक है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अल्लाह मेरा बेटा है मेरे अहल में से। अल्लाह करीम फरमाते हैं क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली। ए नूह अलैहिस्सलाम आपका खूनी रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के कानून का जो रिश्ता है वो आपके साथ अलग है इसका। क़ाल या नूह, ए नूह अलैहिस्सलाम ये तेरे अहल में से है ही नहीं। अल्लाह करीम फरमाते हैं ए नूह अलैहिस्सलाम अब दोबारा इस मुशरक बेटे के बारे में मुझसे सवाल किया, आपका नाम नबियों की लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। तो पता चला हदायत का जिम्मा अल्लाह के पास है। जिसको अल्लाह चाह ले, जिसको अल्लाह पसंद कर ले, अल्लाह उसको हदायत से नवाज देता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको अल्लाह पसंद कर लेता है, अल्लाह उसको अपने दीन के लिए, दीन का रास्ता उसके लिए खोल देता है, उसके लिए तमाम रास्ते दीन वाले आसान कर देता है। मन सलका तरीक़तन फिल इल्म, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इल्म की तलाश के लिए निकलता है, अल्लाह करीम उस बंदे के लिए जन्नत के तमाम रास्तों को आसान कर देते हैं।
कितना बड़ा अमल है। आज हमें इल्म सीखना चाहिए, इल्म की जुस्तजू के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए निकलना चाहिए, उलमा से राब्ता मजबूत करना चाहिए, उलमा के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए। जो सवाल समझ नहीं आता, कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से तुम वो पूछ लो, इनको तुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हमें दुआ बतलाई, बहुत अजीम दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हदायत का सवाल करता हूँ, वत्तुका और पकीज़ा पाक दामनी का, तकवे का, अल्लाह से डरने का सवाल करता हूँ, वल अफ़ाफ़ा, ऐ अल्लाह गुनाहों से बाज रहने का, ऐ अल्लाह पाक दामनी का मैं तुझसे सवाल करता हूँ, वल गिना और मुहताजगी का, ऐ अल्लाह तू मुझे मोहताज ना करना किसी का, ऐ अल्लाह गनी रखना, ऐ अल्लाह अपना मोहताज रखना। ये बहुत अजीम दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। इसी तरह अल्लाह का कुरान दूसरे मुकाम पर फरमाता है लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके इख्तियार में हिदायत नहीं है, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत देना अल्लाह का काम है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं। तो भाइयों, हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिस अल्लाह ने हमें हिदायत दी, इस्लाम की दौलत से नवाजा, हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह करीम फरमाते हैं इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। आप इन लोगों के लिए कितना भी हरीस हो जाए कि ये लोग हदायत याफ्ता हो जाए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही कोशिश रही है कि कबीले दर कबीले ईमान वाले हो जाए, हदायत याफ्ता हो जाए। आपको मालूम है सैयदना एक सहाबी रसूल पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, तुफैल अद-दौसी उनका नाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब मैं अपनी कौम के पास दोबारा जाना चाहता हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ अपनी कौम के पास, उनको ये बातें बतलाओ। जब गए, सबसे पहले अपने बाप को दावत दी, और इसी तरह अपने भतीजे को दावत दी, अपनी बीवी को दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दोस्त कबीले के लिए बद्दुआ कर दें, अल्लाह इनको हलाक कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। सहाबी रसूल सैयदना तुफैल दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों की तरफ देख रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, मैं दिल में ये कह रहा था कि आज तुफैल दौसी का कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर ये दुआ की,
अल्लाहुम्मा हदी दौसन कौमी, ऐ अल्लाह दौस कबीले की कौम वालों को हिदायत अता फरमा। देखो सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत का खैर खा नबी, अपनी उम्मत के लिए दिन रात कुर्बानियाँ देने वाले, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कुरान ने कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मुशरिकीन ने मक्के में बड़ी बड़ी तकालीफ दी, लेकिन सब्र किया, हत्ता के गर्दन में रस्सी डाल दी जाती, चादर डाल दी जाती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे होते, सजदे की हालत में जाते, काफिर लोग गंदी ओजरी उठाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर ला के रख देते, लेकिन सब्र किया। फिर भी उन लोगों के लिए हदायत की दुआ की, ऐ अल्लाह इन लोगों को हदायत अता फरमा। तो भाइयों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान होने के नाते हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जो कोशिश करते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलबत्ता हम ज़रूर ऐसे लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लगा दें। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, ऐसे लोगों के साथ है अल्लाह। इसी तरह अल्लाह का कुरान कहता है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते मगर फासिक लोग। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह फासिक कौम को हदायत नहीं देता। इसी तरह अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। आज देख लें मुसलमान, इनका तौर तरीका, इनकी रस्में, इनके रवाज, इनकी शादी ब्याह हिंदुओं जैसे। कहते हैं कोई बात नहीं। हाफिज़ याहया अज़ीज़ मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। कहते हैं कि एक बंदा है, अपने बेटे के लिए बड़ी मुश्किल से रिश्ता तलाश करता। जब जा रहे हैं 7-8 लोग निकाह करने के लिए, आज तो हमारे मुआशरे में बेटी वालों पर बहुत बड़ा वज़न डाल देते हैं, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है उन लोगों के लिए। हालांकि कुरान और हदीस में देखा जाए ऐसे मामलात नहीं जो आज हमारी शादियों में, शादी ब्याह में रस्में रवाज तरीके, आज ये मेहंदी है, आज फ़लाँ रस्म है, आज फ़लाँ है, शादी ब्याह पर तूतियाँ बाजे और इसी तरह पता नहीं क्या क्या अल्लाह की नाफरमानियाँ, गाने और बाजे और इसी तरह पता नहीं क्या क्या अल्लाह की नाफरमानियाँ हम कर जाते हैं।
उन लोगों को जिनके घर जा रहे थे, किसी ने बतलाया वो तो ऐसे आ रहे हैं गोया कि जिस तरह मैयत आ रही है। उन लोगों ने कहा कि उनको कह दो कि हमने आपको रिश्ता नहीं देना। अब किसी आदमी ने आकर उनको पैगाम दिया कि आपको ये पैगाम आया है कि उनके घर ना आए, उन्होंने आपको लड़की का रिश्ता नहीं देना। कई देखा ऐसे शादियों पर बिदआत, खुराफात, निकाह में रस्में और इसी तरह खानों में तकल्लुफ़ात, ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये सहाबा की सुन्नत नहीं, ये हमारी रस्में हैं। मुसलमानों ने ये रस्में अपनाई। अब वो वापस मुड़ रहे हैं। एक सरदार के घर से गुज़रते हैं तो वो कहते हैं, पूछता है क्या मामला है, क्या मुआजरा है कि पहले तो आप जा रहे थे शादी के लिए, अब निकाह के बगैर आप वापस आ रहे हैं। कहने लगे कि उन्होंने इनकार कर दिया है इस वजह से। सरदार जी ने बिठाया, मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया, अपनी बीवी को जाकर कहा एक नेक रिश्ता है, अगर कहती हो हम अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ कर देते हैं। इससे पहले एक बात रह गई कि बाप अपने बेटे को पूछता है, ऐ बेटे अगर तुम कहते हो थोड़ी देर के लिए हम ये काम कर लेते हैं, तूतियाँ वादे वाले और इसी तरह ढोल ढमक्कों वालों को बुला लेते हैं, फिर हम अल्लाह के आगे तौबा कर लेंगे। जिस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने कहा था, हम या तो इसको कत्ल कर देते हैं या कुएं में डाल देते हैं, कुएं में फेंक कर फिर हम नेक कौम बन जाएंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अब ये बेटा नेक कहता है रिश्ता छोड़ देना मंजूर है, लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। आज हमारे दिल में भी ये कभी बात आई कि हमने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, चाहे दुनिया सारी नाराज़ हो जाए। इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। आज हमारी शादी ब्याहों पर लोग शराब नोशी, इसी तरह गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या तमाशे शादी ब्याह पर किए जाते हैं। तो अल्लाह के बंदो, ऐसी शादियों से बचना चाहिए। मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक अगर शादी करेंगे, अल्लाह की कसम उसमें बरकत भी होगी, खैर भी होगी और तिलाक का मामला भी कम होगा। अब ये निकाह कर देता है। कई लोगों ने ये सोचा हुआ है कि अगर हमने दाढ़ी रख ली या नमाजी बन गए, हमने नमाज या झूठ छोड़ दिया, हमें हो सकता है रिश्ता ना मिले। तो लेकिन ये इंसान की कमज़ोरी है, इंसान की ये बदबख्ती है, इंसान की ये सोच गलत है। जो इंसान के मुक़द्दर में बीवी है वो इंसान को मिलनी है। तो ऐ इंसान सोचा कर, अल्लाह ने आपको राह रास्त पर रखा है, तो राह रास्त पर देखो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, सही बुखारी में वाक़या, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी वहाबतु नफ्सी, मैं अपना नफ्स आपको हिबा करना चाहता। मुराद क्या है? आप मुझसे शादी कर लें। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, अभी अल्लाह का हुक्म ना आया, अल्लाह की इजाज़त ना आई। कुरान कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वो बात वही होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हैं। एक सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप इस औरत का निकाह मुझसे कर दें।
पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूछा आपके पास क्या है? कहने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं, ये सिवाय कपड़ों के। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूछा आपको कुरान कितना याद है? कहने लगे फ़लाँ फ़लाँ सूरत याद है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ ये सूरतें इसको याद करवा देना, ये कुरान का इतना हिस्सा इसको याद करवा देना, मैं इसके इवज़ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के साथ आपका निकाह कर देता। कितना बड़ा अमल। आज हम रस्मों में पड़ गए, बिदआत में पड़ गए, खराफात में पड़ गए। इसलिए 2-3 दिन बाद आज 11 शबान की है, 15वीं शबान को देखना मुसलमान औरतें ख़ास तौर पर बिदआत, घरों में बड़े बड़े अजीम तर खाने पकेंगे और इसी तरह रात को इबादत की जाएगी। हालांकि जो भी अहादीस है इमाम इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, ये तमाम की तमाम अहादीस ज़ईफ़ है, मन घड़त है, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला के आगे दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बिदआत व खुराफात से महफूज फरमाए, अल्लाह हमें सही मानों में हिदायत याफ्ता बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।